हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सिंधु जल संधि को निलंबित करना। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी रोक सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई संभव है? क्या भारत सचमुच सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी रोक सकता है? क्या इसके लिए भारत के पास जरूरी संसाधन और तकनीक है? और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? आइए इस विषय पर गहराई से समझते हैं। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक ऐतिहासिक संधि है, जिसे विश्व बैंक ने मध्यस्थता में तैयार किया था। ये संधि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज, इनका पूरा पानी भारत को आवंटित है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका अधिकांश पानी पाकिस्तान को जाता है, लेकिन भारत सीमित उपयोग जल विद्युत सिंचाई में कर सकता है। इस संधि ने पिछले 60 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर बड़े विवाद को रोका, लेकिन अब भारत ने इसे निलंबित करने का फैसला लिया है। तो क्या भारत इसे एक तरफा रद्द कर सकता है? आइए इसे समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो संधि के सहयोग के सिद्धांत का उल्लंघन है। भारत ने यह भी कहा कि वो अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करेगा। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पानी रोकने की धमकी दी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या भारत पानी रोक सकता है? सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी रोकना तकनीकी रूप से बहुत जटिल है। आइए इसे समझते हैं। प्राकृतिक प्रवाह। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और प्राकृतिक रूप से बहती हैं। इन्हें रोकने के लिए बड़े बांध, जलाशय और नहरों की जरूरत होगी। मौजूदा बुनियादी ढांचा। भारत के पास अभी ऐसे बड़े बांध नहीं हैं जो सिंधु या झेलम का पूरा पानी रोक सके। किशनगंगा और रतले जैसे बांध जल विद्युत के लिए हैं, पानी रोकने के लिए नहीं। समय और लागत। एक बड़ा बांध बनाने में 6 से 10 साल और अरबों रुपए की लागत लगती है। जल भराव का खतरा। अगर पानी बिना पर्याप्त जलाशयों के रोका गया तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ या जल भराव हो सकता है। मानसून और बर्फ। मानसून के दौरान और हिमालय की बर्फ पिघलने पर पानी का प्रवाह इतना ज्यादा होता है कि इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल है। हालांकि भारत ने रावी नदी का पानी रोकने में सफलता पाई है। शाहपुर कंडी बैराज 2024 ने रावी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब की सिंचाई के लिए मोड़ दिया, लेकिन पश्चिमी नदियों के लिए अभी ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां। सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे एक तरफा रद्द करना आसान नहीं है। संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ है। अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पानी रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे हेलेंस्की नियम का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल सकते हैं। चीन का खतरा। सिंधु जल का उद्गम तिब्बत में है। अगर भारत पानी रोकता है तो चीन भी सिंधु या सतलज का पानी रोक सकता है, जिससे भारत को नुकसान होगा। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद संधि के सहयोग के सिद्धांत का उल्लंघन है, लेकिन इसे कानूनी रूप से साबित करना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान पर क्या होगा असर? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जनजीवन सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत निर्भर है। पाकिस्तान के पंजाब में 17 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सिंधु, झेलम और चेनाब पर निर्भर है। पानी रोकने से खाद्य संकट हो सकता है। सिंधु नदी कई शहरों को पीने का पानी देती है। पानी की कमी से स्वास्थ्य संकट बढ़ सकता है। पाकिस्तान की 1/3 बिजली सिंधु नदी से आती है। पानी रुकने से बिजली संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान ने भारत के संधि निलंबन को युद्ध के समान बताया और संयुक्त राष्ट्र व विश्व बैंक में शिकायत करने की बात कही। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारत की रणनीति और भविष्य। भारत की मौजूदा रणनीति पानी रोकने की धमकी को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। पूर्वी नदियां। भारत ने रावी, ब्यास और सतलज का पानी रोकने में प्रगति की है। शाहपुर कंडी बैराज इसका उदाहरण है। पश्चिमी नदियां। भारत किशनगंगा और रतले जैसी परियोजनाओं को तेज कर रहा है।
संधि निलंबन के बाद भारत फ्लशिंग जैसे कार्य कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को पानी कम मिले। दीर्घकालिक योजना। भारत अपने हिस्से का पानी का 90% उपयोग कर रहा है। बाकी 10% के लिए ऊंझ बांध और सतलज ब्यास लिंक जैसी परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पश्चिमी नदियों का पानी पूरी तरह रोकना अभी संभव नहीं है। इसके लिए बड़े बांध और कई साल चाहिए। तो भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। रावी जैसी पूर्वी नदियों का पानी रोकना संभव है और भारत इसमें सफल भी हो रहा है, लेकिन सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी रोकना तकनीकी, कानूनी और कूटनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, पैसा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए। भारत की धमकी कूटनीतिक रूप से प्रभावी है, लेकिन असल में पानी रोकना अभी दूर की बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करें।